उसके पहले तो मुझको लगता है कि बहुत सारे नेता, मैं किसी नेता का नाम नहीं ले रहा हूँ, उनको मोदी जी सपने में आते थे। योगी जी का सुशासन विधानसभा के अंदर आता था कि योगी जी से अच्छा शासक नहीं है। ये 2 महीने में भी नहीं, मैं 1 महीने में मैं समझता हूँ कि अगर कोई विशेष कारण आया हो तो मैं नहीं समझता, लेकिन ऐसी कोई बात हुई नहीं है। बीते कई दिनों से लगातार सुर्खियों का हिस्सा रहे स्वामी प्रसाद मौर्य पर यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बड़ा हमला बोला है। इटावा पहुंचे दिनेश शर्मा ने एक निजी कॉलेज के कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये लोग सत्ता में बने रहने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। सभी पार्टियों में रह चुके हैं, सत्ता में रहने के लिए समाज को तोड़ने का भी काम करते हैं। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के पोषक लोग हैं, जो विदेशी कंपनी आती है वो चाहे जो करे उस पे मौन रहते हैं, और जो भारत की कोई कंपनी बढ़ने लगती है तो यही साम्यवादी विचारधारा वाले लोग और छद्म समाजवाद के पोषक लोग, क्योंकि अब कुछ नेता तो ऐसे हैं जो कभी बामसेप में रहे, कभी बासपा में रहे, कभी कांग्रेस में रहे, कभी भाजपा में भी आए और कभी सपा में भी चले गए। तो उनकी कोई मानसिकता या कोई उनकी विचारधारा नहीं है। उनकी एक ही विचारधारा है, एन केन प्रकार सत्ता में किसी प्रकार से पहुंच जाए, इसके लिए वो दिन रात मनन और चिंतन करते हैं। समाज को तोड़ने का कोई भी जो उपाय है वो करने से बाज नहीं आते। तो वहीं इस दौरान पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा सपा महासचिव शिवपाल यादव पर भी निशाना साधने से नहीं चूके। उन्होंने शिवपाल यादव के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें शिवपाल ने कहा था कि सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इस बयान पर उनका कहना था कि कुछ महीनों पहले तक तो योगी जी का सुशासन उनके सपनों में आता था, तो अब ऐसा क्यों हो गया? उसके पहले तो मुझको लगता है कि बहुत सारे नेता, मैं किसी नेता का नाम नहीं ले रहा हूँ, उनको मोदी जी सपने में आते थे। योगी जी का सुशासन विधानसभा के अंदर आता था कि योगी जी से अच्छा शासक नहीं है। ये 2 महीने में भी नहीं, मैं 1 महीने में मैं समझता हूँ कि अगर कोई विशेष कारण आया हो तो मैं नहीं समझता, लेकिन ऐसी कोई बात हुई नहीं है। सपा और बसपा नेताओं में तीखी बयानबाजी का दौर जारी है, कभी विकास को लेकर, कभी जाति को लेकर, तो कभी कानूनी शासन को लेकर। मगर साल 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले ये बयानबाजी किसको फायदा और किसको नुकसान पहुंचाती है, ये तो वक्त ही बताएगा।